मधेपुरा की से सिंगेश्वर सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। जेडीयू के ही रमेश ऋषिदेव भी आगे चल रहे हैं। आरजेडी के चंद्रहास चौपाल इस समय यहां से पीछे चल रहे हैं। 13-7 का ये कड़ा मुकाबला हो चुका है। रामकृपाल जी अपनी बात नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए ये रेफरेंडम है मोदी नीतीश वर्सेस लालू और तेजस्वी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और जो मैंने सोशल मीडिया पर जो महिलाओं का तमाम सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर जब कैमरा महिलाओं की तरफ गया हुआ है और जितनी बातें उन्होंने की हैं, मुझे ये लग रहा है कि उस हिसाब से नीतीश ने जो अब तक किया है। लेकिन यहाँ राकेश की सबसे बड़ी बात है, सिवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं 16-10 के साथ। ये टक्कर जो है लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन बार बार कह रही हूँ ये शुरुआती रुझान है, अभी पासा बदल भी सकता है। एक लाइन और कहूंगा, 32 सीटों का रुझान आ चुका है। 243 में से 16-10-4-2 यानी कि 16 भारतीय जनता पार्टी प्लस के खाते में, आरजेडी प्लस के खाते में 10 सीटों का रुझान है और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी 4 और अदर्स 2। जी इसमें एक चीज और गौर करने वाली है कि बीजेपी जो है वो 12 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जेडीयू 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जो ये बार बार कहा जा रहा था कि जेडीयू की सीटें इस बार बीजेपी से ज्यादा आएंगी, क्या वो इस शुरुआती रुझान में अभी तो नहीं झलक रहा है? क्या ये टैली जो है वो आगे बदलेगा? देखिए जल्दी से टीवी स्क्रीन पर आप देखिए 16-10 के साथ ये टक्कर जो है वो आगे बढ़ रहा है। 4 के साथ जनसुराज पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है। यहाँ पर जो टैली आपको देखने की सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि बीजेपी यहाँ पर 12 सीटों के साथ आगे बढ़ी हुई है। इमामगंज से एचएम की उम्मीदवार आगे है, एचएम की दीपा कुमारी आगे है इस समय 17-13। तो टक्कर जो है वो कांटे की है। छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। 37 सीटों का रुझान अब हमें मिलने लगा है। 17-13 जनसुराज पार्टी ने भी अपना खाता खोल दिया है। 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अनुराग प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अलग हुए हैं वो अपने परिवार से, अपनी पार्टी से। बीजेपी ने बाजी इस समय शुरुआती रुझानों में मार ली है। 7 सीटों के साथ बीजेपी आगे, आरजेडी 4 पर, जनसुराज पार्टी 2 पर और अदर्स 1। यानी बीजेपी जो है वो शुरुआती बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी इनको नतीजे मत समझिएगा। जैसे जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, शुरुआती रुझान जो जी न्यूज को मिल रहे हैं वो हम फटाफट आपको ऊपर टैली में लिखकर बता रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा भी दोनों तरफ, आरजेडी और जेडीयू का आ रहा है, बीजेपी का भी आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। जनसुराज पार्टी मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में जनसुराज पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 9 देखिए बीजेपी का आंकड़ा जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुराग बीजेपी का अकुश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। अकुश जी बोलिए। बहुत ध्यान रखिए आप लोग, ये भी बात बताइए कि पोस्टल बैलेट ज्यादा जोड़ दीजिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट जिसमें बाहर रहने वाले लोग अपना करते हैं और वो कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं होता। 8:30 के बाद ही वो संकेत होते हैं। ये सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए हमारे आप नहीं एंटरटेनमेंट नहीं है सर, ये बिल्कुल सीरियस नोट पर, यहाँ पे मनोरंजन नहीं चल रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सीरियस नोट पर हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता। मेरा सिर्फ कहना इतना मतलब मामला है क्योंकि ये बाहर। अच्छा आप अपना आकलन बताइए जल्दी से। अकुश श्रीवास्तव जी आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अपने अपने दावे हैं दोनों के, बीजेपी प्लस के अपने दावे हैं, आरजेडी प्लस के अपने दावे। आपका दावा क्या कहता है? बहुत कड़ी टक्कर है और जितना जनसुराज वोट ले जाएगी, अगर जनसुराज पार्टी 5% कितनी सीटें जनसुराज पार्टी की? 3 पर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज तो मेरे हिसाब से 5 सीटें से भी कम होगा। अच्छा। लेकिन परसेंटेज पे अगर 5% से ज्यादा ले जाती है तो वो उसका असर भारतीय जनता पार्टी एनडीए पे। खेसारी लाल यादव का पीछे चलना, अरविंद मोहन जी, खेसारी लाल यादव बड़ी सेलिब्रिटी वैल्यू है। खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के कैंपेनिंग की है, उनका पीछे चलना क्या बताता है? नहीं, आगे भी एक बार दिखा रहा है, एक बार पीछे दिखा रहा है। नहीं खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, ये तय है। तो ये जो है ये असल में इंडिकेशन बहुत ज्यादा कुछ इससे नहीं लगाना चाहिए। बस ये है कि पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, ये उसी ग्रुप का ये वोटिंग है जो पोस्टल बैलेट से आता है। 11 सीट पर बीजेपी आगे हुई। बड़ी खबर बता दें, 243 में से 23 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है और ये पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है। अभी ईवीएम का पिटारा नहीं खुला है। जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होगी उसमें 23 सीटों का आंकड़ा हम आपको दिखाने लगे। आप अगर मेरे ऊपर की ये टैली को देखेंगे तो 11-8 का मुकाबला चल रहा है। जनसुराज ने भी अपना खाता खोल दिया, अदर्स के खाते में अभी 1 सीट जा रही है। सीट वाइज अगर हम देखेंगे तो वो भी लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस समय का जो फाइनल आंकड़ा है वो 11 और 7। देखिए आरजेडी की 1 सीट कम हो गई, जनसुराज की 1 सीट बढ़ गई। अनुराग